साल से हमें गुमराह पे गुमराह किए जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम गरीबों के लिए हैं, लेकिन ये सहारा इंडिया को देखते हुए 13 करोड़ जमाकर्ता आज की डेट में बिल्कुल बेघर हो गए हैं और ऐसी कंडीशन में है कि जमाकर्ता और कार्यकर्ता को तो खास तौर से कार्यकर्ता को तो ये लगता है कि धरती फटे और कार्यकर्ता चलो समाज आए उसके अंदर, लेकिन तभी सरकार को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। मोदी जी की मदर ने उन्होंने सब बड़ी मीटिंग में कहा और सबसे ज्यादा उन्होंने भावनाओं को समेटने की कोशिश करी कि हमारी मदर ने बर्तन मांज के और हमें पोस पाल के बड़ा किया। आज वो बिल्कुल आज उन्हीं बर्तन मांजने वालियों का पैसा ही सहारा इंडिया में है, लेकिन हमारे मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होता तो निश्चित रूप से हमारे सहारा इंडिया की पेमेंट होती। निवेशक हमें ये कहते हैं कि हम तो आपको जानते हैं, हम सड़क पे नहीं आएंगे, हमें पेमेंट आप हमसे घर से लेकर गए हो पेमेंट, आप हमें घर पे पेमेंट दो। तो कुछ नहीं आ रहा। पोर्टल पे जब हमसे खाता खुलवाया गया था तो आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, सब कुछ दो, और अब कह रहे हैं कि पोर्टल पे मेंबरशिप नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भी मेंबरशिप नहीं दिख रहा, तो कहाँ गया वो मेंबरशिप? और बिना मेंबरशिप के हमारे अकाउंट नहीं खुलता था और मेंबरशिप नंबर भी देते थे वो, उसके बावजूद भी वो मेंबरशिप नंबर कहाँ चला गया? अभी नहीं है। मेरा खुद का 40 लाख का रकम है और मेरा कम से कम 10 करोड़ की पेमेंट है पार्टियों की। मैं सीएफएफ कैडर पे मुझे 17 साल हो गए थे काम करते हुए, और मतलब 1 रुपया भी नहीं आया किसी पार्टी का। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे सहारा की एक बार फिर से लड़ाई आ गई है और प्रदर्शन हो रहा है। 13 करोड़ निवेशक लगातार परेशान हैं और कितने निवेशक, कितने जो एजेंट हैं वो ऊपर चले गए, उनका निधन हो गया, सुसाइड कर लिए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किरण जी हैं जो एक खुद निवेशक भी हैं और एजेंट भी हैं, क्या कहेंगी? मैं जागरण यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारी बात को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी हमारी बातों को आगे रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 12-13 साल से हमें गुमराह पे गुमराह किए जा रहे हैं और गरीबों का दर्द बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। गरीबों का दर्द बिल्कुल 1% भी नहीं समझ रहे हैं। और जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है, भाषण होता है, जब भी कोई बहुत बड़े लेवल पे इनका मतलब राज्य में और देश में जब वो कहते हैं कि हम गरीबों का चुनाव में जब वो बोलते हैं कि भाई हम गरीबों के लिए हैं, लेकिन ये सहारा इंडिया को देखते हुए 13 करोड़ जमाकर्ता आज की डेट में बिल्कुल बेघर हो गए हैं और ऐसी कंडीशन में है कि जमाकर्ता और कार्यकर्ता को तो खास तौर से कार्यकर्ता को तो ये लगता है कि धरती फटे और कार्यकर्ता चलो समाज आए उसके अंदर, लेकिन तभी सरकार को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। क्यों? उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी मदर, हमारे मोदी जी की मदर ने उन्होंने सब बड़ी मीटिंग में कहा और सबसे ज्यादा उन्होंने भावनाओं को समेटने की कोशिश करी कि हमारी मदर ने बर्तन मांज के और हमें पोस पाल के बड़ा किया। आज वो बिल्कुल आज उन्हीं बर्तन मांजने वालियों का पैसा ही सहारा इंडिया में है, लेकिन हमारे मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होता तो निश्चित रूप से हमारे सहारा इंडिया की पेमेंट होती। और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे किसी भी हाल में हमारे सहारा इंडिया की पेमेंट कीजिए, और नहीं पेमेंट करेंगे तो अब सच्ची में सही कहा गया है कि झारखंड में तो गए, अब बिहार की बारी है। बिहार में बिल्कुल नहीं, किसी हाल में नहीं जीतेंगे और दिल्ली में अगली सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या परेशानी क्या आ रही है? आप खुद एक एजेंट हैं, जो आपके निवेशक हैं, वो क्या मतलब किस निवेशक हमें ये कहते हैं कि हम तो आपको जानते हैं, हम सड़क पे नहीं आएंगे, हमें पेमेंट आप हमसे घर से लेकर गए हो पेमेंट, आप हमें घर पे पेमेंट दो और हम घर पे चेक लेना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं आएंगे। बताइए हम कहाँ जाएं, हम क्या करें? क्योंकि हम जहाँ भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है। हम कैसे भीड़ इकट्ठा करें बताइए? जब हमारा एजेंट ही हमारा साथ नहीं दे रही है तो जमाकर्ता से हम क्या उम्मीद करें? और सही बात तो ये भी है कि जमाकर्ता जो बेचारे अपना पैसा तो लगा बैठे हैं और वो उनकी जो रोजमर्रा की जो नौकरी है, वो रोजमर्रा की
बेचारी दिहाड़ी पे मजदूरी पे काम करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा पहला तो गया ही गया, अब अगर हम आ जाते हैं यहाँ तो हमारे एक दिन की दिहाड़ी भी जाएगी। दीदी क्या आप दिहाड़ी दोगे जो हम आपके साथ जाएं? हमें ये कहते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम उनको कहाँ से दिहाड़ी के पैसे दें और कैसे उनको जुटाएं? हमें ये समझाएं हमारी सरकार कि हमें क्यों नहीं पेमेंट कर रही है, हमारे साथ गरीबों को क्यों नहीं सुन रही है। पोर्टल पे क्या आ रहा है? आपने आपके काफी अकाउंट है तो पोर्टल पे अप्लाई, पोर्टल पे कुछ नहीं आ रहा। पोर्टल पे जब हमसे खाता खोला गया था, खुलवाया गया था, तो आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, सब कुछ दो, और अब कह रहे हैं कि पोर्टल पे मेंबरशिप नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भी मेंबरशिप नहीं दिख रहा, तो कहाँ गया वो मेंबरशिप? और बिना मेंबरशिप के हमारा अकाउंट नहीं खुलता था, और मेंबरशिप नंबर भी देते थे वो, उसके बावजूद भी वो मेंबरशिप नंबर कहाँ चला गया? जो वो मेंबरशिप नहीं दिख रहा है, और वो कमाने खाने का धंधा बना दिए हैं। एक गरीब इंसान, हाँ जी, एक गरीब इंसान पोर्टल पे कहाँ से 500-1000 रुपए जमा करेगा? जो वो पहले ही बर्बाद कर चुका है अपना पैसा, तो वो हम पोर्टल पे और कहाँ से बर्बाद करेगा बताइए? उसके बावजूद भी हमारे कहने पे लोग पोर्टल पे विश्वास करके जमा करते हैं, उसके बाद भी किसी फोन को बता दिया जाता है और पेमेंट नहीं किया जाता। इसलिए मैं इस माध्यम से ये कहना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से, सभी पार्टियों की पेमेंट करा दो। मैं तो बात और तो छोड़ी, मैं तो कहती हूँ मूल धन दिला दो, हमारे पार्टी सब भी खुश हो जाएंगे, लेकिन मूल धन भी नहीं दिला रहे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत मतलब इससे ज्यादा मतलब विषम परिस्थिति कभी नहीं आएगी जो आज सहारा इंडिया के खिलाफ हो गया है हमारे एजेंटों का। आपका एक भी पैसा आया कि नहीं? 1 रुपया भी नहीं है। मेरा खुद का 40 लाख का रकम है, मेरा कम से कम 10 करोड़ की पेमेंट है पार्टियों की। मैं सीएफएम कैडर पे मुझे 17 साल हो गए थे काम करते हुए, और मतलब 1 रुपया भी नहीं आया, किसी पार्टी का नहीं। अब क्या किया जाए बताइए, क्या कर सकते हैं? तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे सारे पार्टियों की पेमेंट करा दो, और उसका अगर सरकार चाहिए आगे चलाना है तो हमारी पार्टियों की पेमेंट 1 रुपया भी नहीं है। मेरा खुद का 40 लाख का रकम है, मेरा कम से कम 10 करोड़ की पेमेंट है पार्टियों की। मैं सीएफएम कैडर पे मुझे 17 साल हो गए थे काम करते हुए, और मतलब 1 रुपया भी नहीं आया, किसी पार्टी का नहीं। अब क्या किया जाए बताइए, क्या कर सकते हैं? तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे सारे पार्टियों की पेमेंट करा दो, और उसका अगर सरकार चाहिए आगे चलाना है तो हमारी पार्टियों की पेमेंट। चलिए, तो ये किरण जी थी, और जैसा कि आप सुन रहे हैं 40 लाख रुपए एक एक करके इनका 40 लाख रुपए जमा है, और ये एजेंट हैं। अगर इनके एक सारे अकाउंट की बात की जाए तो 10 करोड़ रुपए जमा है। ऐसे ये अकेले नहीं है, ऐसे काफी लोग हैं जिनका 10-10 हजार और 20-20 हजार से लेके करोड़ों रुपए जमा है, और वो सारे लोग आज सड़कों पे हैं, और लगातार कोर्ट के चक्कर, कभी संसद के चक्कर, लगातार ये लोग घूम रहे हैं, कहीं इनका कुछ नहीं हो रहा है। सरकार रोज कहती है पोर्टल पे अप्लाई करो, पोर्टल से पैसा आएगा, लेकिन पोर्टल से कुछ नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।